Hello students, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant Singh. Today we shall learn about फर्स्ट एड। आज हम फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एड क्या होता है और कब कब किसको दिया जाता है। यानी आज आप लोग छोटे मोटे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोगों ने हमें कमेंट किए हैं, उनके नाम मैं इस वीडियो के बीच में ज़रूर बोलूँगा, जैसा कि आपसे वादा किया था, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार आप लोग कमेंट में अपना नाम, सिर्फ नाम ना लिख के ये भी बताएं कि आज आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, कौन सी बात मज़ेदार लगी और आपने इससे क्या सीखा। तो थोड़ा सा और मज़ा आएगा, है ना। तो चलिए लेट गेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट एड। We should try to avoid accidents by following safety rules। हम एक्सीडेंट को अवॉइड करके, है ना, सेफ्टी रूल को फॉलो करके हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? सेफ्टी रूल फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। उसके बावजूद अगर कभी कभी दूसरों की गलती से भी हमें चोट लग जाती है, हाउएवर इफ़ एन एक्सीडेंट हैपन, अगर कोई हादसा हो जाए, घटना हो जाए, वी शुड नॉट पैनिक, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। द इंजर्ड पर्सन मस्ट बी गिवन फर्स्ट एड इमीडिएटली, और जिस व्यक्ति को चोट लगी है या जो घायल हुआ है उसको फर्स्ट एड तुरंत देनी चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट एड होती क्या है? फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन पीपल और पर्सन बिफोर दे आर टेकन टू हॉस्पिटल। यानी कि वह तुरंत सहायता किसी घायल व्यक्ति को जो दी जाती है अस्पताल ले जाने से पहले, तो उस सहायता को हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो आज हम कुछ फर्स्ट एड टिप्स के बारे में सीखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और मुझे ज़रूर बताना कि आपने आज क्या सीखा और क्या बात आपको अच्छी लगी। आज आप छोटे मोटे डॉक्टर बनने जा रहे हो, ये मेरा आपसे वादा है। पहला, फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड स्ट्रेचेज। अगर आपको कट लग जाए या हल्के फुल्के कुछ स्क्रैच हो जाए तो क्या करना है? मोस्ट कट्स एंड स्क्रैच हील ऑन देयर ओन इन अ फ्यू डेज। यानी कि जो अधिक से छोटे मोटे कट होते हैं और छोटी मोटी चोट होती है वो अपने आप ही कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, है ना। वी कैन फॉलो सर्टेन बेसिक स्टेप्स टू एज पेन एंड अवॉइड इन्फेक्शन। उसके बावजूद हमें कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि क्या हो, दर्द भी कम हो और इन्फेक्शन ना हो। अब भाई वो टिप्स क्या क्या होंगे? तो पहली टिप्स है क्लीन द बाउंड विद रनिंग वाटर टू रिमूव डर्ट। सबसे पहले जहाँ खरोच लग गई है या कट वगैरह लग गया है तो उस चीज़ को आप, उस जख्म को बहते हुए पानी से धो लो। इससे क्या होगा, जो मिट्टी वगैरह होगी वो छूट जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है? अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड कवर द बाउंड विद अ क्लीन एंड ड्राई गेज और बैंडेज। उसके बाद क्या करना है? उस पर कोई सी भी एंटीसेप्टिक क्रीम आप लगा सकते हो उस घाव को साफ़ करने के बाद, है ना। और उस पर साफ सी रुई और बैंडेज बांध लेना। समझ में आ गया ना क्या करना है? और एंटीसेप्टिक क्रीम कोई सी भी हो सकती है, जैसे घर में आप बोरो प्लस यूज करते हो वो भी एक एंटीसेप्टिक क्रीम ही होती है, ठीक है ना। हाँ, तो फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करना है? देखो, फ्रैक्चर होता क्या है? अ ब्रेक और अ क्रैक इन अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। यानी कि हड्डी टूट जाए, है ना, या चटक जाए तो उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट। और सबसे ख़ास बात यह है, जब भी कोई फ्रैक्चर हो तो कभी भी उसको हिलाने की कोशिश मत करो, पहला काम,
ठीक है। उसके बाद अ क्लॉथ स्लिंग और अ स्प्लिंट शुड बी इमीडिएटली बी टाइड अराउंड द फ्रैक्चर्ड टू होल्ड इट एंड द पर्सन मस्ट बी रश्ड टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। उसके आसपास कोई क्लॉथ स्लिंग, कपड़े का पट्टा, देखो यहाँ ये लड़की बांध के खड़ी हुई है ना, इसको क्लॉथ स्लिंग बोलते हैं, गले लटका रखा है इसने। तो इस तरह से हाथ को रोक सकते हो और न्यूज़पेपर को रोल करके हाथ में आगे पीछे, ये देखो इसने बांध रखा है, इस तरह से बांध लो और हॉस्पिटल तुरंत जाओ, इसमें खुद कोई इलाज ना करो, ठीक है ना। ओके। फिर है फर्स्ट एड फॉर बर्न। जल जाओ तो क्या करना है। तो फर्स्ट एड फॉर बर्न, बर्न आर टाइप ऑफ इंजरी काज बाय फायर, हॉट लिक्विड्स, फ्रिक्शन फ्रॉम क्लॉथ और इवन केमिकल्स, दे मे बी माइनर और शेवर। जो इंजरी होती है आग से वो कब कब हो सकती है, एक तो हॉट लिक्विड से, गर्म पानी गिर जाए, खौलती हुई चाय गिर जाए या कुछ भी गर्म चीज़ आपके हाथ पे गिर जाए तो हाथ जल जाता है। फ्रिक्शन फ्रॉम क्लॉथ, कपड़े की रगड़ लगने से, या केमिकल से भी जल सकता है हाथ है या बॉडी का कोई भी हिस्सा, ठीक है ना। तो जो जख्म है वो या तो माइनर होगी या सेवर होगी, या तो छोटी होगी या बड़ी होगी। इन केस ऑफ माइनर बर्न, अगर हल्का फुल्का जला है तो उसके लिए क्या क्या उपाय हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इन केस ऑफ माइनर बर्न, अगर हल्का जला है, बास द बर्नड एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर फ्रॉम सम टाइम, जो जले हुए हिस्से को ठंडे पानी से, बहते हुए पानी से, रनिंग वाटर लिखा, पानी टंकी खोल दो, उसके नीचे हाथ लगाओ और धो काफ़ी देर तक। उसके बाद अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द बर्न। फिर क्या करना है आपको, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है और जो बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा होता है ना, जो घर में सबके घर में पाया जाता है, तो वो भी उस जले हुए हिस्से पर लगा सकते हो, ठीक है ना। ये केवल माइनर बर्न के केस में है। और इन केस ऑफ केमिकल बर्न, अगर आपको केमिकल से कोई घाव हो जाए या जल जाए, कोई बंदा, आप नहीं कोई भी, तो क्या करना है, रिमूव द क्लॉथ अराउंड द बर्नड एरिया, जो हिस्सा जला है वहाँ के आसपास का कपड़ा हटा देना है, ठीक है ना। प्लेस द वाउंड अंडर कूल रनिंग वाटर, और उस घाव को बहते हुए टंकी के नीचे आप लगा लो, टंकी खोलो और रख दो बहते हुए पानी नीचे। एंड लूजली रैप अ क्लीन बैंडेज अराउंड इट, और हल्का सा कोई रुई वगैरह उस या कोई भी बैंडेज टाइप का पट्टी है उसके हाथ के चारों तरफ लपेट लो, हल्के हाथ से, कस के नहीं, और तुरंत ही डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। तो ये केमिकल बर्न के लिए होता है। हाउएवर इट इज़ अ सेवर बर्न, अगर बर्न ज़्यादा है तो डॉक्टर मस्ट बी कॉल्ड इमीडिएटली, डॉक्टर को तुरंत बुलाना चाहिए। एनी ब्लिस्टर इफ़ फॉर्म्ड, अगर ब्लिस्टर बन जाए, ये ब्लिस्टर क्या होता है पता है, जैसे हाथ जलता है तो वहाँ पे फफोला पड़ जाता है ना, फूल जाता है, उसमें पानी भर जाता है, मस्ट नॉट बी प्रिक्ड, उस फफोले को कभी भी फोड़ना नहीं है, सुई चुभा के या कैसे भी, कुछ भी नहीं, छूना ही नहीं उसको, ठीक है ना। फूल जाए तो अच्छी बात है, लिक्विड भरा हुआ है वो भी अच्छी बात है, वो लिक्विड जो होता है वो एंटीसेप्टिक का ही काम करता है, उसको ना फोड़ो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक, फोड़ने पर बहुत दर्द होता है फिर। और लिखा है, एक मिनट, हाँ, आल्सो डू नॉट ट्राई टू रिमूव एनी पीस ऑफ क्लॉथ स्टक टू द बर्नड एरिया और अप्लाई एनी क्रीम और ऑइंटमेंट, जब ज़्यादा जल जाते हैं ना तो वहाँ पर अगर कोई कपड़ा चिपका हुआ है तो कोशिश मत करो उसको छुटाने की, जैसा इसको बिल्कुल वैसा ही छोड़ दो, केवल आप पानी से तो धो सकते हो और तुरंत डॉक्टर को बुला लो, ठीक है। उस पर खुद कोई भी ना तो क्रीम लगानी है और ना ही कोई और आइटम लगाना है, ठीक है ना क्रीम या कोई भी ऑइंटमेंट नहीं लगाना है। फिर गर्मियों में आपने अधिकतर देखा होगा कुछ बच्चों की नाक से खून आने लगता है, फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड, नाक से खून आता है तो उसके लिए क्या करना है,
उसमें डरना बिल्कुल नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात होती है। गर्मी में अक्सर कई बच्चों के नाक से खून आने लगता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो नोज ब्लीड आर वेरी कॉमन एंड समटाइम कैन स्टॉप देयर ओन, कभी कभी अपने आप ही बंद हो जाती है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाउएवर अ फ्यू फर्स्ट एड टिप्स ऑलवेज कम हैंडली, कुछ और फर्स्ट एड टिप्स हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो पहली टिप, मेक द पर्सन सिट अप विद हिज हेड टिल्टेड फॉरवर्ड, उस व्यक्ति को सीधा बैठने के लिए बिल्कुल कहो, ठीक है ना, और सर को टिल्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुका लेना है, सीधा बैठ के सर नीचे को झुका लो इस तरह से, ठीक। दूसरा, होल्ड एंड पिंच द सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द नोज केयरफुली फॉर एट लीस्ट 5 मिनट टू स्टॉप ब्लीडिंग, और नाक के जो दोनों नथने होते हैं ना, उनको नाक को दोनों हाथों से, मतलब 2 उंगलियों से दबा लो हल्के से सॉफ्टली, कम से कम 5 मिनट तक। अब ये मत पूछना सांस कहाँ से लोगे, भाई मुंह से सांस ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो 5 मिनट में अपने आप ही नोज ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक। ओके, फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन। A sprain generally occur around wrist and ankle when they are suddenly twisted. Sometimes the joint swell up and may also form bruise. तो स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन हम मोच को कहते हैं अधिकतर। अगर मान लो खेलते दौड़ते कूदते हमारा अचानक हाथ पैर मुड़ जाता है तो क्या होता है, वो हमारा पार्ट जो है वो सूज जाता है ना, जॉइंट पर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको हम स्प्रेन कहते हैं, ठीक। तो इस केस में क्या करना है, मोच आने के केस में क्या करना है, एक मिनट, क्या हो रहा है ये, हाँ, इन सच केस मेक द पर्सन सिट, अगर मोच आ जाए तो उस व्यक्ति को बैठने के लिए बोलना है, इन अ कंफर्ट पोजीशन, जिस तरह से उसको बैठने में अच्छा लग रहा हो, फील हो रहा हो, दर्द ना हो उसको। उसके बाद क्या करना है, अप्लाई एन आइस पैक टू द एरिया, और आइस पैक उस एरिया पर रखना है। अब आइस पैक कैसे, सबसे अच्छा तो यही तरीका है कि पॉलीथीन तो सभी घर में होती है, फ्रिज से बर्फ़ निकालो, उसमें भरो और उस हिस्से पर रखो, गीला मत होने दो उसको, उस हिस्से पर भरो। पॉलीथीन से क्या होगा, वो ऐसा गीला तो नहीं हुआ ना एटलीस्ट बाहर, और स्प्रेन में आराम काफ़ी आ जाएगा। हाउएवर डू नॉट अप्लाई द आइस डायरेक्टली, साफ साफ लिखा हुआ है कि बर्फ़ उस जगह पर रखनी नहीं है, आइस पैक रखना है, ठीक है ना। देन केयरफुली बैंडेज द सोलन एरिया टू द लिमिटेड मूवमेंट, और उस जहाँ पर मोच आई हुई है वहाँ पर बैंडेज बांध देनी है, और बहुत ही कम मूवमेंट करना है उस चोट को या स्प्रेन को, जो भी आपका पैर में हुआ है या हाथ में हुआ है, जिससे बहुत कम हिलाना है, ठीक। दूसरा, द पर्सन शुड बी मेड टू रेस्ट, उस व्यक्ति को आराम करने को कहना है, कीपिंग द स्प्रेन एरिया अबव द पोजीशन ऑफ द हार्ट वाइल लेइंग डाउन, और जहाँ पर चोट लगी हुई है वो हिस्सा क्या करना है, हार्ट की पोजीशन से थोड़ा ऊपर रखना है जब आप लेटे हो, तो जिससे कि खून वहाँ तक कुछ कम पहुँचे, है ना, तो उससे काफ़ी रेस्ट मिलेगा, नहीं तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है फिर। अब बात करते हैं फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स। एनिमल बाइट्स आर कॉमनली यूज्ड बाय पेट्स सच एज कैट एंड डॉग्स। अब भाई एनिमल बाइट में अधिकतर कुत्ते और बिल्ली काटते हैं लोगों को, है ना, तो में से है कोई जिसको कुत्ते ने काटा हो दीज बाइट कैन कॉज अ डिजीज कॉल्ड रेबीज, कुत्ते को काटने से रेबीज हो जाता है। तो जब कुत्ता और बिल्ली को काट लेता है तो एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं रेबीज, ठीक है। द रिस्क ऑफ रेबीज इज़ हाई इफ़ द बिटन बाई स्ट्रे एनिमल्स, अगर कोई कुत्ता पागल है, स्ट्रे मीन्स पागल हो जाता है, उसके लार बहुत आती है ना, तब रेबीज होने का खतरा। फिर कह रहा है, इन केस ऑफ एनिमल बाइट वाश द वाउंड विद रनिंग वाटर एंड कवर इट विद अ क्लीन बैंडेज, जब कोई जानवर काट लेता है तो उस हिस्से को, उस घाव को हमको बहते हुए पानी धोना चाहिए
और साफ बैंडेज बांध देनी चाहिए। फिर टेक द पर्सन टू द डॉक्टर इमीडिएटली, उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाओ। ठीक है ना। तो भाई कुत्ता के काटने से पहली बात तो बचो, और जिसको भी काटा होगा उसको तो याद होगा उसके इंजेक्शन अच्छे खासे ठुके होंगे पेट में। क्यों भाई? हाँ, तो इससे बचना है। फिर कभी कभी कुछ लोगों को वी ने काटा है, मधुमक्खी ने काटा है, तो क्या करना है? अगर मधुमक्खी काटती है तो आपको घर में जो बेकिंग सोडा होता है ना, उसका पेस्ट आपको लगा लेना है। अगर वो नहीं है तो टूथपेस्ट उस जगह पर लगा सकते हो, अगर आपको बी ने काटा है, मधुमक्खी ने काटा, ध्यान रखना ये बात। और अगर आपको वास्प ने काटा है, ये वास्प क्या होती है? बर्रैया जिसको कहते हैं हम लोग, जो पीली वाली होती है, पीली पीली कलर की होती है ना, येलो कलर की, तो उसको हम बर्रैया कहते हैं या वास्प कहते हैं। अगर वो काटती है तो आपको बेकिंग सोडा टूथपेस्ट नहीं लगाना है, तो आपको क्या करना है? विनेगर, जो सबके घर में होता है, विनेगर मतलब छिड़का। अगर विनेगर नहीं है तो लेमन जूस, लेमन जूस भी नहीं है तो लेमन, नींबू भाई काट लो आधा, वहीं पे रगड़ लो, काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है। फिर अगला है स्नेक बाइट। सांप काट ले तो क्या करना है? स्नेक बाइट कैन बी वेरी डेडली, बहुत ख़तरनाक होता है भाई अगर उसको ट्रीटमेंट ना दिया गया प्रॉपरली तो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू काम द पर्सन डाउन, सबसे पहले तो उस व्यक्ति को भरोसा दिलाओ कि वो ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, व्यक्ति घबरा जाता है, उसका हार्ट बहुत तेज़ से फास्ट चलने लगता है, धड़ 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 धड़। जब हार्ट फास्ट चलेगा तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में तेज़ हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगा तो ब्लड के साथ साथ वो जो पॉइजन होता है पूरी बॉडी में फैल जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, तो इसीलिए हार्ट बीट को बढ़ने नहीं देना है। व्यक्ति को बोलो बिल्कुल रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मुझ पे भरोसा करो। उसको इस तरह से भरोसा में लो, नहीं तो उसके अगर हार्ट बीट बढ़ गई ना तो पूरी बॉडी में जहर फैलते देर नहीं लगेगी। तो इसको रोकना है सबसे पहले तो। ठीक है। और क्या करना है? डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द बिटन आर्म और लेग ऑर्डर टू कीप द वेनम फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू द बॉडी। जिस बॉडी के पार्ट में काटा है सांप ने, तो वो बॉडी का पार्ट मूव नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पैर में काटा है तो पैर बिल्कुल वहीं के वहीं ऐसे पड़ा रहने दो जैसे पैर को लकवा मार गया हो, ये मान लो कि पैर आपका उठ ही नहीं रहा हो। हाथ में काटा है, हाथ बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, अगर आप मूवमेंट करोगे तो पॉइजन जो है बॉडी में जल्दी से फैलेगा। दूसरा पॉइंट है बिग पॉइजन द विक्टिम सच एज द वाइट लाइज बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट। जो हिस्सा काटा गया है सांप के द्वारा तो उस हिस्से को हार्ट के लेवल से नीचे रखो। फिर क्लीन द बाउंड विद द वाटर, उस घाव को पानी से धो, बट डू नॉट फ्लश। कवर इट विद द क्लीन ड्राई ड्रेसिंग, और उसको साफ ड्रेसिंग से बांध सकते हो। डू नॉट अप्लाई आइस टू ट्राई टू कट द बाउंड टू टेक द आउट वेनम, उस पर ना तो बर्फ़ लगाओ और ना ही कोई कट मारो जहर निकालने के लिए। सबसे ख़तरनाक काम ये मना करा हुआ है इन्होंने कि ना तो घाव में कट लगाना है और ना ही वहाँ पे बर्फ़ लगानी है। जहर निकालने की कोशिश भी ना की जाए, बिल्कुल इसको बिना हिलाए डुलाए ऐसे छोड़ दो। और टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल इमिडिएटली, और जिसको काटा है उसको हॉस्पिटल तुरंत ले जाओ, वहाँ पर बहुत सारे एंटीवेनम इंजेक्शंस होते हैं, लगा दिए जाएंगे, वो व्यक्ति बच जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है आज आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला है कि जब मधुमक्खी काटती है तो बेकिंग सोडा टूथपेस्ट लगा लेना होता है, बर्रैया काट ले है ना वास्प तो लेमन जूस या विनेगर लगा लेना होता है, सांप काटने पर क्या क्या करना है। तो यानी कि उम्मीद है आपने बहुत कुछ चैप्टर से सीखा होगा। तो अब आप लोगों की बारी है भाई, जो आपको पॉइंट अच्छा लगा हो, जो फर्स्ट ऐड अच्छा लगा हो, उस वीडियो को दोबारा देख लो, समझो, और जो भी पॉइंट आपको मज़ेदार लगा हो वो पॉइंट आप लोग कमेंट में ज़रूर अपने नाम के सहित लिखना, जिससे कि मैं आपका नाम अगले वीडियो में बोलूँगा। तो पिछले वीडियो में साक्षी ने किया था मुझे मैसेज, पुलकित मिश्रा ने किया था, है ना, दिव्यांशी गंगवार ने किया था। तो इन लोगों ने
मैसेज किया है, लेकिन अगली बार अगले वीडियो में नाम मैं उन्हीं लोगों के बोलूँगा जो कमेंट में नाम के साथ साथ ये भी बताएंगे उन्होंने आज क्या सीखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।